राजधानी से लापता हुए बच्चे अंश और अंशिका की तलाश अब खत्म हो गई है। रामगढ़ के चितरपुर से दोनों भाई बहन को बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने दोनों को सकुशल बरामद किया है। इसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक्स पर ट्वीट किया है और लिखा है, अपहरणकर्ताओं के चंगुल से आजाद हुई दो मासूम जिंदगियां। आखिर कोई इतना कैसे गिर सकता है। व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए पिछले कुछ दिन काफी परेशान करने वाले रहे। हम इस जांच अभियान को यहीं नहीं छोड़ने जा रहे हैं। राज्य और राज्य से बाहर घटित हुई ऐसी घटनाओं का गहन पड़ताल करते हुए आपराधिक गिरोह की कमर तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। तो आखिरकार अंश और अंशिका बरामद हुए हैं और इसे लेकर कई विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिले थे ताकि बच्चों की सकुशल बरामदगी हो सके। चलिए, हमारे साथ अंश अंशिका बचाओ संघर्ष समिति से कैलाश यादव फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कैलाश जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका नक्षत्र न्यूज में बात करने के लिए। और जैसा कि अंश और अंशिका दो मासूम जिंदगियां लापता थी 12 दिनों तक, और पूरे 12 दिनों के बाद अब रांची पुलिस को यह सफलता हाथ लगी है कि बच्चे जहां से भी मिले हैं सकुशल मिले हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर आज बहुत ही खुशी का दिन है और इसी खुशी के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे थे और इसमें सभी आदमी का उतना ही सहयोग है जो एक आम आदमी का था। खास करके प्रशासन को, शासन को तो हम कोटि कोटि बधाई देते हैं बार बार। और सबसे बड़ा बधाई के पात्र हमारे मीडिया के साथी हैं, क्योंकि मीडिया ने शुरू डे वन से जो है कि मानवता का परिचय दिया और हम लोग संघर्ष में उन्होंने भी एक बहुत बड़ा संघर्ष का योगदान दिया है। तो हम उनको भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उनका भी उतना ही योगदान और भूमिका है जितनी शासन पर। और सबसे बड़ी बात है कि इस रिकवरी में प्रशासन की प्रतिष्ठा साख लगी हुई थी। एक गरीब परिवार के बच्चे को सकुशल वापसी करना ये बहुत साधारण विषय नहीं था। ये बहुत बड़ा चुनौती था प्रशासन के लिए, सरकार के लिए भी, शासन के लिए, क्योंकि इसमें अपोजिशन भी धीरे धीरे हावी हो रहा था और अपना जो है कि वो अपने तरीके से आवाज उठा रहे थे। तो एक सरकार के लिए भी चुनौती थी। और आप समझ सकते हैं कि हम सरकार में थे, सत्ता में थे, हमको कितना दबाव था जिसका हम खुलासा नहीं करते थे। उसके बावजूद भी हम इस बच्चे के लिए, इस परिवार के साथ भी हम थे और इंसानियत की जीत हुई, मानवता की जीत हुई। निश्चित तौर पर सरकार ने, प्रशासन ने राज्य की पुलिस व्यवस्था को, तंत्र को एक मजबूत मैसेज दिया, संदेश दिया है और बच्चा को सकुशल वापस करके एक साख बचाने का निष्ठा, प्रतिष्ठा को, एक चैलेंज को एक्सेप्ट करके जो है कि वो परिणाम में लाया है। इसके लिए राज्य के डीजीपी को, राज्य के सीनियर एसपी को, सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी, ट्रैफिक एसपी, तमाम डीएसपी और इंस्पेक्टर, जितने टेक्निकल सेल के लोग थे या जितने इस मुहिम में, एसआईटी में शामिल लोग थे, हम सबको बधाई देते हैं। खास करके राज्य के मुख्यमंत्री को भी, क्योंकि वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे और डीजीपी हमको डे वन, डे टू डे हमको जानकारी मिलती थी, समाचार हमको आता था। तो हेमंत सोरेन को भी हम बधाई देते हैं कि उन्होंने अपनी लगनशीलता और टारगेट लगाए रखा। प्रशासन में डे टू डे जो है कि टाइम टू टाइम समाचार ले रहे थे और उनके विदेश जाने से पहले सबसे बड़ा खुशखबरी है कि बच्चे का बरामदगी हो गई। तो आज वो भी जो कि शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण माहौल में वो जाएंगे, अपनी यात्रा जाएंगे। उनका शुभकामना देते हैं कि मिशन पर कामयाब हो। लेकिन सबसे बड़ी चीज कि हम प्रशासन को, चूंकि हमारी संघर्ष प्रशासन से थी, तो हमारी संघर्ष प्रशासन से जो थी वो ये बरामदगी के लिए संघर्ष थी, ना कि हमसे कोई जो उग्र संघर्ष थी। तो हमसे अगर इस संघर्ष में कहीं कुछ वैसा भाषा, कुछ वैसा विषय पर कुछ बात निकल भी गई होगी तो प्रशासन हमको जो है कि माफ किया। और हम भी प्रशासन को बहुत सही से माफ की, चूंकि हमको 6 घंटा बंदी के दिन डिटेन भी कर दिया गया। उसके बावजूद भी हम प्रशासन से नाराजगी जाहिर नहीं किए। तो एक प्रक्रिया है, एक पार्ट है, प्रशासन का अपना पार्ट था, हमारा एक लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग आवाज उठा रहे थे। इसको सफलता मिली, इसके लिए हम कोटि कोटि बधाई देते हैं, साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। हृदय से, स्नेह दिल से हम बारम्बार बधाई देते रहेंगे जब तक हम जो है कि अपने होश, क्योंकि ये बहुत बड़ी संघर्ष था, बहुत बड़ा चुनौती था। इतना बड़ा फोर्स का जो है कि समूह लगना, 17,000 थाने का पुलिस का इसमें काम करना, ये साधारण बात नहीं था। नामी गिरामी नक्सली आतंकवादी को भी पकड़ने में इतना मुहिम नहीं लगती है जितना इस बच्चे के लिए पुलिस। बहुत बड़ी कामयाबी है जिसकी जितना प्रशंसा की जाए बहुत कम होगा। बिल्कुल, बहुत बड़ी कामयाबी है रांची पुलिस के लिए कैलाश जी। और पूरे 12 दिन के बाद बच्चे मिले हैं, तो ये 12 दिन जो है माता पिता के लिए बहुत ही कठिन रहा और उन परिवार के साथ आपकी समिति खड़ी रही और इसी कारण से आंदोलन आप लोगों ने किया। एक प्रकार से दबाव जो प्रशासन पर बना आपके आंदोलन के कारण, जिस कारण से ये सफलता जो है हाथ लगी है। लेकिन जांच यहीं नहीं रुक जाएगी, तो जांच आगे भी बढ़ेगी। तो उसमें आपकी समिति का सहयोग जो है वो प्रशासन को मिलेगा या नहीं? अभी अंत नहीं हुई है।
क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि ऐसा गिरोह में बार बार कौन ऐसा सक्रिय गिरोह है उसका नाम सामने आना चाहिए और इसके पीछे कौन सा व्यक्ति है जिसकी नजर जो है कि बच्चों पर पड़ती है। तो इससे गिरोह पर भी प्रशासन की पैनी नजर होनी चाहिए और इस गिरोह का खात्मा होना चाहिए। इसके लिए समिति निश्चित तौर पर जो है कि हमेशा आवाज उठाने का काम करेगी और हमारा इस पर भी काम इस पर रहेगा, दबाव बनता रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए जी, और बात आपको भी करने के लिए बहुत- कैलाश।